ज्ञानपुर नामक एक छोटे से गांव में शंभू नाम का एक गरीब लोहार रहता था, जिसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा दे देती थी। जब एक दिन, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है पुत्र, मगर रात होने से पहले तुम घर लौट आना, क्योंकि गांव में बिजली न होने के कारण हर जगह अंधेरा रहता है और तुम जानते हो अंधेरे में किस कदर जंगली जानवर घूमने लगते हैं। हाँ माँ जानता हूँ, मगर क्या करूँ, मैं रोज जल्दी आने की सोचता हूँ, मगर मेरी जब बिक्री होगी तभी तो घर आऊँगा। हाँ पुत्र, मैं समझती हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन फिर भी माँ हूँ। जो तुम्हारी चिंता मुझको नहीं होगी तो किसको होगी। हाँ मेरी प्यारी माँ, आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। एक आप हैं जो दिन रात मेरी चिंता में घुली जा रही हैं, और एक मैं हूँ जो अपनी बूढ़ी माँ को सुख भरा जीवन नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे जैसे बेटे पर धिक्कार है। अपनी माँ की चिंता को देखकर शंभू उदासी से बोला। तब उसकी माँ उसकी मायूसी भरी बातें सुनकर बोली, पुत्र, तुम परेशान क्यों होते हो? क्या मैं जानती नहीं तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो? हाँ माँ, मेहनत तो करता हूँ, मगर मेरी मेहनत कभी काम नहीं आती। लोगों की किस्मत चमक जाती है, एक मैं हूँ जो दिन रात मेहनत के बाद भी अपनी फूटी किस्मत के साथ जी रहा हूँ। पुत्र, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने सबका भाग्य अलग अलग बनाया है। किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, तो किसी को भगवान आजमाते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। मुझे पता है भगवान को तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत बहुत पसंद है, इसीलिए वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है माँ, शायद आप सही कह रही हैं। खैर मैं चलता हूँ, रात को आऊँगा घर। ठीक है बेटा, लेकिन आते समय कुछ मिट्टी के दीपक लेते आना। घर में अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है, लेते आऊँ। और फिर कुछ ही देर में शंभू अपनी दुकान पहुंच गया। आज कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ न कुछ करके लोहे का कोई सामान तो बेचना ही होगा। शंभू ये सोचकर अपने काम पर लग गया, जब एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। अरे भाई, क्या तुम खाली हो? जी बोलिए। भाई, क्या तुम मुझे घोड़े की नाल बनाकर दे सकते हो? ग्राहक की बात सुनकर शंभू अपने मन में सोचने लगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज कोई तो ग्राहक मेरे पास आया, और वो भी अच्छा काम लेकर। अगर मैंने इस भाई को घोड़े की नाल बनाकर दे दी तो यकीनन वो मुझे इसके अच्छे खासे पैसे देगा। हाँ, मैं जल्दी से बनाकर दे दूंगा। अभी शंभू अपने मन में ये सोच ही रहा था, तभी ग्राहक फिर बोला। अरे भाई, किस सोच में खो गए हो? बताओ, बनाओगे या मैं किसी और दुकान पे जाऊं? अरे नहीं नहीं साहब, मैं बना दूंगा। आप बस ये बताइए कितनी जोड़ियां बनानी है? 5 जोड़ियां। और हाँ, ये तुम बनाकर मेरे घोड़े के अस्तबल पहुंचा देना। 5 जोड़ियां ठीक है साहब, मैं बना दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं लोहा खरीद लाता। अच्छा, ये लो। साहब, ये तो बस 5 सिक्के हैं, इनमें मैं कैसे सामान ला सकूंगा? अरे भाई, अभी मेरे पास यहाँ इतने ही पैसे हैं। जब तुम मेरा सामान बनाकर ले आना तो सारे पैसे ले लेना। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे इस बाजार में बहुत से लोहार मिल जाएंगे। ग्राहक की बात सुनकर शंभू अपने मन में सोचने लगा। अगर मैंने साहब से ज्यादा पैसे की जिद की तो वो किसी और लोहार के पास चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं इतने ही सिक्के ले लेता हूँ, बाकी बाद में तो मिल ही जाएंगे। ग्राहक ने शंभू को सोच में डूबा देखा तो फिर बोला। अरे भाई, तुम फिर अपनी सोच में गुम हो गए हो। लगता है तुम्हें मुझ पर
भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, मैं किसी और लोहार के पास जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, अभी आप मुझे इतने ही सिक्के दे दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तुम मेरा सामान मेरी बताई जगह पर पहुंचा देना, ठीक है? और फिर वो ग्राहक ये कहकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शंभू अपने काम में लग गया। तब उसे मेहनत करते हुए उसके दो साथी लोहार आए और बोले, अरे शंभू, आज मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ मनोज भाई, मैंने भी देखा कि शंभू सुबह से अपने काम में लगा है। लगता है कोई ग्राहक बड़ा काम देकर गया है। ओहो हरी, तुम भी ना कमाल करते हो। जब से शंभू यहाँ काम कर रहा है, तुमने कभी इसे बड़ा काम करते देखा है? जो आज भी इसे बड़ा काम मिलेगा, कोई छोटा मोटा काम होगा? हाँ भाई मनोज, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भला इसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। हाँ, खैर, अब बताओ भी शंभू कि आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहे हो। मनोज और हरि के इस तरह हंसने पर भी शंभू बिना उनकी बात का बुरा माने बोला, बस भाई, कभी कभी भगवान मुझ गरीब पर भी कृपा कर देते हैं। खैर, अभी तो एक ग्राहक ने 5 जोड़ियां घोड़े की नाल बनाने को कहा है। मुझे तो बस वही बना रहा हूं। क्या? घोड़े की नाल, वो भी 5? लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। भला तुमसे आखिर लोहे का सामान बनवाएगा कौन? हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं भाई, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। और फिर शंभू ये कहकर दोबारा अपने काम में लग गया। तब उसे काम पर लगा देखकर मनोज और हरि अंदर ही अंदर जलते हुए वहां से चले गए। तब शाम के समय शंभू अपना पसीना साफ करते हुए बोला, आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, लेकिन अगर पैसे कमाने हैं तो दिन रात मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अभी शंभू ये खुद से कह रहा था, तभी एक और ग्राहक आया और बोला, अरे लोहार भाई सुनो। जी साहब, कहिए, क्या चाहिए आपको? भाई मुझे एक अच्छी सी तलवार बनाकर दे सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं साहब। ठीक है भाई, तो मुझे कल तक एक अच्छी और मजबूत तलवार बनाकर दे दो। जी साहब, वो तो मैं आपको बना कर दे दूंगा, मगर आप मुझे उसकी कीमत क्या देंगे? अरे भाई, तुम कीमत की चिंता मत करो, जितने मांगोगे उतने दूंगा। बस तुम मुझे एक अच्छी तलवार बनाकर दे दो। ठीक है साहब, आप कल आइएगा, अपनी तलवार ले जाइएगा। और फिर उस ग्राहक के जाने के बाद शंभू खुशी से अपने मन में सोचने लगा, लगता है माँ की सुबह वाली बात सच हो रही है। भगवान वाकई मेरी मेहनत और सब्र का फल मुझे दे रहे हैं। जब ही तो 2-2 ग्राहक आज दिन में मेरे पास आए हैं। शंभू ये सोचते हुए खुशी से दोबारा अपने काम में लग गया। और सामने बैठे मनोज और हरि उसकी दुकान से ग्राहक को जाते देख आपस में बोले, हरी, आज तो वाकई इस शंभू के पास तो ग्राहक आ रहे हैं। हाँ मनोज भाई, सही कहा तुमने। इतने ग्राहक तो हमारे पास भी नहीं आए। पता नहीं भाई, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। मनोज और हरि जलकर बातें करने के बाद अपने अपने कामों में लग चुके थे। जब रात के समय अपने काम से खाली होकर शंभू खुद से बोला, आज तो बहुत थक गया। अब ये तलवार और घोड़े की नाल यहीं अपनी इस दुकान में रख देता हूँ। कल इन्हें इनके मालिक के हवाले कर दूंगा। अरे हाँ, याद आया, माँ ने मिट्टी के दीपक मंगवाए थे जाते समय, वो भी ले लेता हूँ। पता नहीं ये बिजली का मामला कब ठीक होगा। भू ये कहते हुए एक दुकानदार के पास गया, जहां बाजार में बैठे कुम्हार की आवाज सुनाई दी। मिट्टी के दीपक ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के दीपक ले लो, दीप जलाओ और अपने अंधेरे घरों में उजाला फैलाओ। वो रहे कुम्हार भाई,
मैं इनसे मिट्टी के दीपक ले लेता हूँ। शंभू फिर उस कुम्हार के पास जाकर बोला, अरे कुम्हार भाई, ये दीपक कैसे दिए? भाई 3 सिक्के का एक दीपक। भाई ये तो बहुत महंगे हैं। अरे भाई, ये बहुत मजबूत दीपक है, फेंकने से भी नहीं टूटेंगे। और तुम भी जानते हो, सारे गांव में अंधेरा मचा हुआ है। ऊपर से ना तो गांव में कोई और कुम्हार है, ना हमारे गांव की मिट्टी अच्छी है, जिस कारण मुझे दूसरे गांव से मिट्टी लानी पड़ती है। इसलिए मेरे दीपक महंगे हैं। कुम्हार की बात सुनकर शंभू अपने मन में सोचने लगा, उस ग्राहक ने मुझे 5 सिक्के दिए हैं। अगर मैं 3 सिक्के का दीपक ले लूंगा तो घर का और सामान कैसे लूंगा? लेकिन अगर ये दीपक नहीं लिया तो घर में अंधेरा रहेगा। खैर, जरूरत है तो ले ही लेता हूँ। अभी शंभू अपनी सोच में डूबा था जब कुम्हार बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हें ये दीपक लेना है या नहीं? क्योंकि लाइन में मेरे और भी ग्राहक हैं। ठीक है भाई, तुम मुझे ये एक अच्छा दीपक दे दो। अरे पुत्र, तुम आ गए। जी माँ, मैं आ गया। ये लीजिए दीपक, आपने मुझसे मंगवाया था ना? हाँ, लाओ। अभी शंभू अपनी माँ को वो मिट्टी का दीपक दे ही रहा था कि अचानक धक्का लगने से वो दीपक गिरा और टूट गया। ओह, उस कुम्हार ने तो कहा था कि ये दीपक फेंकने से भी नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी ये टूट गया माँ। कोई बात नहीं पुत्र, ये दीपक मिट्टी से बनी थी तो टूटनी तो थी ही। माँ, लेकिन अब क्या होगा? अब सारी रात हमें इस अंधेरे में बितानी होगी। कोई बात नहीं पुत्र, आज हम रात अंधेरे में बिता लेंगे। तुम कल दोबारा ले आना। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। और कल मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, तो घर का सारा सामान और मिट्टी के ढेर सारे दीपक लेकर रख दूंगा। ठीक है पुत्र, अब तुम आराम करो। और फिर शंभू की माँ के कहने पर शंभू आराम करने चला गया। तब अगली सुबह माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ और हो सकता है मैं आज देर से घर आऊँ। वो क्या है ना, काम ज्यादा है इसलिए। ठीक है पुत्र, तुम ध्यान से जाना। और फिर शंभू ये कहकर अपनी दुकान गया और वहां अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करने लगा। जब कुछ देर बाद आखिरकार मैंने घोड़े की नाल की 5 जोड़ी बना ही दी। अब ऐसा करता हूँ, इसे मैं इसके मालिक तक पहुंचा देता हूँ। और फिर शंभू अपने बनाए सामान को उसके मालिक तक पहुंचाने गया। साहब, आपने जो कल मुझे अपने घोड़े की नाल बनाने को दी थी, वो बन गई है। ये लीजिए। अरे वाह लोहार भाई, तुमने तो बहुत जल्दी बना दी। लाओ। जी साहब, माफ कीजिएगा। मैंने सोचा था कल रात ही आपको आपका सामान दे दूं, लेकिन मुझे कुछ और भी काम था, इसलिए मैं आज बनाकर लाया हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुमने मुझे आज ही दे दिया, यही बहुत है। और फिर वो ग्राहक शंभू से उसका बनाया हुआ सामान लेकर वहां से जाने लगा। जब शंभू बोला, साहब, मेरे पैसे? पैसे? कैसे पैसे? साहब, आपने ही तो कल कहा था कि सामान मुझे पहुंचा देना और अपने पैसे ले जाना। मैंने ऐसा कब कहा? उल्टा मैंने तो कल ही तुम्हें 5 सिक्के दे दिए थे, तो अब कौन से पैसे हैं तुम्हारे? साहब, वो थोड़े पैसे तो आपने मुझे लोहे लाने के लिए दिए थे, जबकि उसका लोहा आ भी नहीं पाया, तो मैंने अपने पास रखे लोहे से आपको सामान बना दिया। और वैसे भी 5 जोड़ी नाल की कीमत 5 सिक्के तो नहीं है। अरे अरे, तुम बेवजह झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कल ही तुम्हें पैसे दे दिए थे, अब कोई पैसा नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए, जाओ यहाँ से। और फिर उस चालाक ग्राहक के धक्के मारकर निकालने पर शंभू परेशानी में अपनी दुकान पर आया। तब मनोज और हरि बोले, अरे शंभू, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ शंभू भाई, कोई बात है क्या? और फिर उन दोनों के पूछने पर शंभू उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर दोनों बोले, ओह,
बहुत अफसोस की बात है। अभी वो दोनों बोल ही रहे थे कि तभी एक दूसरा ग्राहक आया। अरे भाई, मैंने कल तुम्हें तलवार बनाने को कहा था, क्या तुमने बना दी? जी साहब, ये लीजिए। हाँ, लाओ। और फिर वो दूसरा ग्राहक भी शंभू से तलवार लेकर बिना पैसे दिए जाने लगा। तब शंभू बोला, साहब मेरे पैसे? पैसे? कैसे पैसे? कल मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए थे। नहीं साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? भला कब आपने मुझे पैसे दिए? उल्टा आपने तो ये कहा था कि मैं जितनी कीमत मांगूंगा आप मुझे दे देंगे, और अब आप कह रहे हो कि मैंने पैसे ले लिए। नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया था। आइंदा से मैं तुम जैसे बेईमान लोहार से ना तो काम करवाऊंगा, ना ही किसी को करवाने दूंगा। और ये कहकर दूसरा ग्राहक भी बिना पैसे दिए चला गया। तब मनोज और हरि बोले, शंभू, तुम्हारी किस्मत उसी दिन टूट गई थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। मान लो कि तुम्हारी किस्मत फूटी है। हाँ शंभू, मनोज भाई सही कह रहे हैं। तुम कुछ भी कर लो, अब तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। वो दोनों शंभू को उसकी फूटी किस्मत का ताना मारकर वहां से चले गए। और शंभू अपने हाथ में बचे 2 सिक्के को मायूसी से देखते हुए बोला, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान? अब मैं इन 2 सिक्कों से क्या ले पाऊंगा? वही दिन रात मेहनत करता रहा, मगर उसकी किस्मत बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रात जब वो अपनी दुकान में था, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं रहकर काम करूंगा। वैसे भी मेरी फूटी किस्मत तो बदलने से रही, हो सकता है कोई न कोई ग्राहक आ ही जाए। शंभू ये कहकर रात तक लोहा कूटने का काम करता रहा, फिर थककर वहीं सो गया। तभी अचानक उसने एक गरजदार और अजीब सी आवाज सुनी, जिसे सुनकर वो हड़बड़ा कर उठ गया। अरे ये आवाज कैसी? ये आवाज तो वहां से आ रही है। जब शंभू वहां गया तो उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। वहां चमक कैसी है? मुझे देखना होगा। अरे ये लोहा इतना चमक क्यों रहा है? और इसमें से तो आवाज भी आ रही है। आखिर ये है क्या? जब वो उस चमकीले लोहे को देख ही रहा था, तभी वहां एक बुढ़िया आई और बोली, क्या हुआ पुत्र, किस दुविधा में हो? अम्मा, पता नहीं ये लोहा अचानक से मेरे लोहार कोट में कैसे आ गया है। लगता है ये गलती से किसी और का आ गया है। वही सोच रहा हूँ कि मैं इसे इसके मालिक तक कैसे पहुंचाऊं। शंभू के पूछने पर बुढ़िया मुस्कुराई, फिर बोली, ये लोहा आम नहीं है पुत्र, ये तो भगवान विश्वकर्मा का वरदान है। पर इसकी ताकत सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका दिल साफ हो पर किस्मत टूटी हो। मैं कुछ समझा नहीं अम्मा। समय तुझे सब समझा देगा। बुढ़िया ये कहकर अचानक गायब हो चुकी थी, जबकि शंभू हैरानी से उस लोहे को देखते हुए बोला, लगता है अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। शंभू को लगा अब उसकी किस्मत बदल जाएगी, पर हर बार जब उस लोहे से कुछ बनाता, कोई ना कोई परेशानी आ जाती। अरे शंभू, तुम दिन रात मेहनत क्यों करते हो जब कोई ग्राहक तुमसे कुछ खरीदता ही नहीं है? हाँ भाई, क्यों करते हो इतना काम बिना वजह के? उन दोनों आदमियों की बात सुनने के बावजूद भी शंभू अपने काम में लगा रहा और फिर कुछ देर बाद बोला, ये देखो भाइयों, आज तो मैंने कितनी अच्छी कुल्हाड़ी बनाई है। अब मुझे लगता है जो भी इसे लेगा उसका काम बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो लाओ, मुझे फिर दो ये कुल्हाड़ी। हाँ भाई, क्यों नहीं। ठीक है, ये लो इसकी कीमत। और फिर शंभू राजेश के दिए पैसे देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे थे। जब शंभू बोला, अरे राजेश भाई, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इतने पैसे का मैं क्या करूंगा? रख लो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं, और वैसे भी मुझे ये कुल्हाड़ी अपने काम की लग रही है, इसलिए मैंने ले ली। और फिर राजेश ये कहकर वहां से चला गया। तब शंभू खुशी खुशी जो भी सामान बना रहा था उस लोहे से एक एक करके सभी लोग उससे सामान खरीदने लगे, और इस तरह से अचानक शंभू की किस्मत बदलने लगी थी।
भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी किस्मत बदल दी। अभी शंभू भगवान से ये प्रार्थना कर ही रहा था जब गांव में अचानक ही एक बड़े तूफान के साथ भारी तबाही होने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ मनोज भाई, ये सब अचानक कैसे हो रहा है? अरे मैंने जैसे ही शंभू की बनाई कुल्हाड़ी से अभी काम करना शुरू किया, ये तबाही होनी शुरू हो गई। इसका मतलब शंभू का लोहा शापित लोहा है। हाँ भाई, मुझे लगता है इसी कारण गांव का विनाश हो रहा है। शंभू ने उन सबकी बातें सुनी और फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, थक चुका हूं मैं अपनी किस्मत से। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी ना मेरे जीवन में सुख है न पैसा। ऐसे जीवन का क्या फायदा? अभी शंभू ये सोच ही रहा था, तभी अचानक गांव में एक जादुई दानव ने हमला कर दिया, जिससे सारा गांव घबरा गया। हे भगवान, आखिरकार शंभू के उस शापित लोहे के कारण ये दानव भी गांव का विनाश करने आ गया। अब क्या होगा? और फिर एक एक करके सारे गांव वाले शंभू को कोसने लगे, जबकि वो दानव सब कुछ तबाह कर रहा था। सारे लोग सही कहते हैं, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। वैसे भी मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं अपने गांव वालों को खुद इस मुसीबत से निकालूंगा। फिर शंभू अपनी बनाई श्रापित लोहे की तलवार लेकर उस दानव से युद्ध करने निकल पड़ा। हे दानव, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मेरे होते हुए मैं अपने गांव वालों पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। बड़ा जिगरा है तुझ में, लगता है तुझे मुझसे डर नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम शायद ये नहीं जानते, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। मेरे गांव को बचाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर शंभू ने यह कहकर जैसे ही दानव पर तलवार से हमला किया, वो दानव तुरंत मर गया और गांव में सब कुछ फिर से ठीक हो गया। तभी एक देवता आकाश से प्रकट हुए और बोले, शंभू, मैं ही हूँ देवता विश्वकर्मा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए मैं उस लोहे को वरदान देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख होगा। देवता ये कहकर गायब हो चुके थे और अब सारे गांव वाले शंभू के पास आकर उससे माफी मांगने लगे। शंभू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा और इतना कुछ कह दिया। हाँ भाई, हम तो तुझे ना जाने क्या क्या कहते रहे और तू हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाने चला गया। कोई बात नहीं, आप सब मेरे अपने हो, मैंने सबको दिल से माफ किया। अभी सब लोग माफी मांग रहे थे, तभी वही पहला ग्राहक वापस आया। शंभू, ये लो तुम्हारी ईमानदारी के पैसे। मैंने चालाकी से रख लिए थे, लेकिन अब समझ गया हूं तुम कितने सच्चे इंसान हो। हाँ शंभू, ये लो तुम्हारी बनाई तलवार के पैसे। तब मैं समझ नहीं पाया था तुम्हारी मेहनत का मूल्य। साहब जी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैंने तो इतने के काम भी नहीं किए थे। ये हमारी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए तोहफा है, तुम इसे रख लो। और इस तरह शंभू की मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने उसकी किस्मत ही बदल दी। देवता के आशीर्वाद से अब उसके जीवन में सुख भी था, पैसा भी और सबका सम्मान भी। जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसका रास्ता चाहे कठिन हो, मंजिल जरूर मिलती है।